कहानी के शुरुआत में हमें एक थंडर वैली दिखाया जाता है जहां पर एक इंसान घायल पड़ा हुआ था। फिर वो आदमी अपने बारे में बताने लगता है। उसका नाम लू चैंग है। वो एक अशुभ इंसान है। अगले जन्म में उसका ड्राइवर एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। जब वो इस दुनिया में आया उसी वक्त उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे। लोग सूखा और जमीन बंजर होने का कारण भी उसे ही मानने लगे। लू कहता है, इस दुनिया में भी मैं अपने सेक्ट ब्रदर्स के ऊपर एक बोझ हूँ। सभी लोग मुझे बचाने के चक्कर में मारे गए। अब मेरी बारी है। तभी उस लड़के के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। वो लड़का मन ही मन सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी उसके सामने एक सिस्टम आता है और वो बच जाता है। उसके बाद हमें फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट के 8 मेजर सेक्ट्स का हेड वांतियन सेक्ट को दिखाया जाता है। लू चैंग मन ही मन कहता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। एक लड़का कहता है, इस ट्रायल में तो हम बाल बाल बचे। और एक लड़का कहता है, शुक्र है ब्रदर लू हमारे साथ थे। एक लड़की आवाज लगाती है, सीनियर ब्रदर लू। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम है फेंग जुएर। इसकी उम्र है 17 साल। ये रिफाइनिंग के 7th स्टेज में है। फिर हमारे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। नाम है लू चैंग, उम्र 18 साल, रिफाइनिंग के 7th स्टेज में है। लू चैंग कहता है, जूनियर सिस्टर फेंग, आप यहाँ कैसे? फेंग लू को हग करते हुए कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। लू थोड़ा पीछे हट जाता है और पूछता है, जूनियर सिस्टर फेंग, मेरे मास्टर कहाँ पर हैं? फेंग कहती है, सेक्ट मास्टर आपके लिए वांतियन ग्रेट हॉल में वेट कर रहे हैं। मेरे मास्टर भी वहीं पर है। लू कहता है, थैंक यू। फिर लू अपने बारे में बताने लगता है। उसका नाम लू चैंग है। वो एक अनलकी इंसान है। जब पिछले जिंदगी में उसका मौत हुआ तब वो फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट में आ गया था। 12 साल की उम्र में वो अनाथ हो गया था। उसी साल वांतियन सेक्ट का सेक्ट लीडर उसे अपना डिसाइपल बनाया। ऐसे ही उसने अपना इमोर्टल कल्टीवेशन की शुरुआत की। वो कहता है, मैं मेरी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ और मैं अपने अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। ये सोचते सोचते लू हॉल तक पहुँच जाता है। लू मास्टर और एल्डर्स को ग्रीट करता है। फिर हम लोगों को सेक्ट लीडर के बारे में पता चलता है। उनका नाम है झाओ लिन यांग। वो फ्यूजन के 9th स्टेज में है। सेक्ट लीडर कहते हैं, लू चैंग, तुमने अच्छा काम किया। मैंने तुम्हें टीम का लीडर बना के कोई गलती नहीं की। लू कहता है, मास्टर की इतनी अच्छी शिक्षा की वजह से ही मैं इतना काबिल बन पाया। ट्रायल के दौरान मैंने रिफाइनमेंट की 7th स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। एक एल्डर कहता है, 7th स्टेज, वो भी 18 साल की उम्र में। और एक एल्डर कहता है, ये इस जेनरेशन का एक जीनियस है। एक एल्डर जिसका नाम मुरोंग कुई है, जो फ्यूजन के 3rd स्टेज में है, कहता है कि अभी भी ये फेंग से बहुत कमज़ोर है और क्विंग के साथ कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमें जियाओ क्विंग को दिखाया जाता है, जिसकी उम्र है 19 साल और वो रिफाइनमेंट की 9th स्टेज में है। वो उस सेक्ट का टॉप जीनियस है और क्विंग लू को ही अपना कॉम्पिटिटर मानती है। सेक्ट लीडर कहते हैं, लू का फिजिक्स स्पेशल है और उसका टैलेंट यूनिक है। मुझे नहीं लगता वो कभी मुझे निराश करेगा। लू कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। लू अपने मन ही मन सोचता है, मुझे खुद नहीं पता मेरे अंदर स्पेशल क्या है। सेक्ट लीडर कहते हैं कि अभी लू वापस आ गया है तो मैं खुशी खुशी क्लाइमिटी को चैलेंज कर सकता हूँ। तभी हमें बताया जाता है कि अगर किसी की भी कल्टीवेशन परफेक्शन लेवल तक पहुँच जाए तो उसे हेवनली क्लाइमिटी का सामना करना होगा।
अगर वो इसका सामना कर लेता है तो वो इमोर्टल भी बन सकता है। लेकिन फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट में 3000 सालों से हेवनली ट्रिब्यूलेशन नहीं हुआ। ली पूछता है, मास्टर आप कितने कॉन्फिडेंट है? सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लू मन ही मन सोचता है, टीचर के पास एक एंशिएंट इमोर्टल टेक्निक है जिसका नाम है डिसीविंग डे। उसकी मदद से मास्टर एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुला सकते हैं। सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं 3000 सालों में फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट का वो पहला इंसान बनूंगा जो इमोर्टलिटी को प्राप्त करेगा। मैं वानतियन सेक्ट के लिए और फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट के लिए एक नया ग्लोरियस युग का प्रारंभ करूंगा। लू चैंग, कल सुबह तुम मुझे देखने के लिए आना। यह कहकर सेक्ट लीडर एक चीज लू की तरफ फेंकता है। लू देखता है कि वो सेक्ट लीडर टोकन है। फेंग मन ही मन सोचता है, क्या सेक्ट लीडर अपने बाद सीनियर ब्रदर लू को सेक्ट लीडर बनते हुए देखना चाहते हैं? लू कहता है, मास्टर मैं कल जरूर आऊंगा। इसके बाद सभी हॉल से निकल जाते हैं। फेंग लू से कहती है, सीनियर ब्रदर लू, क्या आपने सुना है एक जीनियस इंसान अपने आसपास के इंसानों को भी ताकतवर बनाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए तो मुझे भूल मत जाना। फिर लू कहता है, सीनियर सिस्टर क्विंग्यू। क्विंग्यू कहती है, ब्रदर लू, रिफाइनमेंट के 7th स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन ये आपके लिए ओढ़ती नहीं है। वो जाते हुए कहती है, अगर कोई अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग पावरफुल नहीं है तो वो एक बहुत बड़े डिजास्टर को लाएगा। गुड लक ब्रदर लू। फेंग गुस्सा होते हुए कहती है, हम सभी रिफाइनमेंट स्टेज में ही हैं तो वो इतना एरोगेंट क्यों है? सीनियर ब्रदर लू, आप बस उसे इग्नोर करो। लू मन ही मन सोचता है, क्विंग्यू ने सही कहा है, मैं 7th स्टेज ऑफ रिफाइनमेंट में हूँ। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है। कल्टीवेशन का रास्ता इतना आसान नहीं है। कल्टीवेशन में 6 फेज हैं, सभी में 9 स्टेजेस हैं। पहला फेज रिफाइनमेंट, दूसरा फेज फाउंडेशन, तीसरा फेज गोल्डन कोर, चौथा फेज नेसेंट सोल, पांचवा फेज फ्यूजन, छठा फेज महायाना। लू मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या टैलेंट्स है। मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल बनाया, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर हमें दूसरे दिन का सुबह दिखाया जाता है। सेक्ट लीडर और लू एक चोटी पर खड़े हुए थे। सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं अब कुछ ही वक्त में हेवनली क्लाइमिटी को चैलेंज करने जा रहा हूँ, तुम साइड में खड़े होके मुझे देखना। लू कहता है, इतनी जल्दी? सेक्ट लीडर कहते हैं, जैसे तुम्हारी यूनिक फिजिक एक सीक्रेट है वैसे ही मेरी टेक्निक भी सेक्ट का एक सीक्रेट है। फिर सेक्ट लीडर डिसीविंग डे टेक्निक परफॉर्म करने लगते हैं। वो कहते हैं, हेवन एंड अर्थ सभी चीज़ों की ओरिजिन है, सभी चीज़ों की उत्पत्ति उसी से है। हम उसके लाखों रास्तों में से एक को समझ के अपना कल्टीवेशन करते हैं ताकि हम लोग पावरफुल बन सके। 3 रिलिम, हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी के अलावा भी एक रास्ता ऐसा है जो हमें सुप्रीम बनने में मदद करता है। इस बॉडी की सुनहरी लाइट मुझे कवर करो और साइन करो। मेरी 5 इंद्रियों को बंद करो और मन की आंखों से देखो। हेवन और अर्थ की एनर्जी लाइव फॉर्म में मेरे पास आओ। 10,000 स्पिरिट्स मुझे प्रोटेक्ट करो। सेक्ट लीडर की बॉडी गोल्डन लाइटनिंग से घिर जाती है। आसमान में भी लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगता है। कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक लू जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर भी गिरता है। लू सेक्ट लीडर से पूछता है, मास्टर ये लाइटनिंग स्ट्राइक मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हैं? तभी सेक्ट लीडर उसे बॉडी ट्रैप स्पेल में कैद कर लेते हैं। एक बड़ा सा लाइटनिंग स्ट्राइक लू के ऊपर आके गिरता है।
लू घायल हो के जमीन में गिर जाता है। सेक्ट लीडर कहते हैं, क्या तुम हैरान हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बचाया और ये हेवनली ट्रिब्यूलेशंस तुम्हारे ऊपर ही क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि जिसने ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन किया है वो तुम हो। लू चौंक जाता है।